हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, इक्वेशन किसे कहते हैं, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहेंगे, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहेंगे, उनका ऑर्डर क्या रहेगा, और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या होता है। तो इसके लेक्चर 2 में हमने जहाँ डिवाइड किया था ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस जिसमें हमने ऑल रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की बात करी थी, और जिसका सेकंड केस था जिसमें सेम मल्टीपल रूट्स होंगे, तो उस केस की बात कर रहे हैं। और जिसका थर्ड केस था सम इमेजिनरी रूट्स, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट में आएगा, और जो सेकंड पार्ट है उसका आज हम डिस्कस करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का केस 2 है, उसको समझने के लिए मैं आज क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है d5y/dx5 माइनस d3y/dx3। तो यहाँ पे फिफ्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ध्यान रखिए ये इक्वेशन, इसमें मैक्सिमम जो ऑर्डर है वो क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, फिफ्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इज इक्वल टू में जीरो है, तो आर एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए जब सॉल्व करेंगे तो हमें सब्सटीट्यूट फर्स्ट ऑफ ऑल करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू e⁻mx। सो dy/dx निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब हम e⁻mx का करेंगे तो e⁻mx का तो e⁻mx हो जाएगा, बट जो mx है उसका जब हम करेंगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और x का 1 हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि हम, तो m हमारे पास बाहर आ जाएगा। सो dy/dx क्या हो जाएगा, m e⁻mx। और सेम इसी तरह से जब d2y/dx स्क्वायर निकालेंगे तो m स्क्वायर e⁻mx आ जाएगा, क्योंकि एक m और आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह से जब मैं d⁵ के लिए निकालूंगा y इज इक्वल टू e⁻mx, तो क्या आएगा हमारे पास m⁵ e⁻mx माइनस m³ e⁻mx इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, e⁻mx। सो e⁻mx को कॉमन लेंगे तो m⁵ माइनस m³ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m³ कॉमन आ जाएगा तो m² - 1 हो जाएगा, और m² - 1 a² माइनस b², तो a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, होगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से कि हमारे पास क्या क्या रूट्स आ जाएंगे, एक तो m के 3 रूट्स जो आएंगे वो क्या आएंगे 0, 0, 0, और एक आ जाएंगे m के लिए +1 और -1, यहाँ से a प्लस बी और a माइनस बी से। ठीक है, अब यहाँ से अब यहाँ से आप देखिए 0, 0, 0, सो रिपीटेड है, 3 टाइम्स रिपीटेशन है यहाँ पे, और +1 -1 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, और यहाँ पे केस 2 में जो हम जिसकी बात कर रहे थे सेम मल्टीपल रूट्स, तो यहाँ पे 0 है, मल्टीपल रूट्स है। सो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑलरेडी 0 है जस्ट बिकॉज ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से मैं जब इसके सॉल्यूशन की बात करूँगा जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को इंक्लूड करेंगे ओनली, तो y इक्वल टू c1 प्लस x c2 प्लस x²c3, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम रिपीटेशन हो रहा है तो यहाँ पे हम तीनों के लिए इस तरह से लेंगे। मतलब कि जब मैंने यहाँ पे c1 के लिया तो e⁻mx था, x की हम वैल्यू 0 रखेंगे तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, x c2 e⁻mx यहाँ पे भी 0 प्लस x²c3 e⁻m और 0। यहाँ से e⁻m0 को मैं बाहर ले लूँगा, वो ऑब्वियसली 0 1 होने वाला, e⁻0 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जब c4 e⁻x हो जाएगा +1 के कारण, और c5 e⁻x हो जाएगा, तो यहाँ से मैं अगर इन सभी को जोड़ के लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया सॉल्यूशन, y इक्वल टू c1 प्लस x c2 प्लस x²c3। ठीक है, और यहाँ से c4 e⁻x प्लस c5 e⁻x। अब यहाँ से जब हम c5 तक हमने जो कॉन्स्टेंट्स लिए उनको क्या कहेंगे, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम बात करेंगे सम इमेजिनरी रूट्स के लिए केस 3 की बात। ओके, बाय बाय।